मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। रविवार 12 फरवरी 2023 आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रोमियो अध्याय 12 और उसका 8वां वाक्य। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वे उत्साह से करे, जो दया करे वे हर्ष से करे। आपका दिन आशीषित हो। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम पहचानें और उसे ही उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उसका वरदान। इस अंश में यह समझना जरूरी है कि लेखक बताता है कि हम में से प्रत्येक अपने आप को एक जीवित बलिदान के समान अपने आप को परमेश्वर को दें, और वह इस सत्य का भी बखान करता है कि हम में से प्रत्येक को एक कुशलता के द्वारा किसी एक विशेष कुशलता का वरदान मिला है और हम इसको पहचानें और सही रूप से उसको इस्तेमाल भी करें ताकि उससे परमेश्वर को महिमा मिले। और यही नहीं, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम के समान, एक समूह के समान कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के पास विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं और हम सभी अपना योगदान दें, क्योंकि उसी के द्वारा कुछ सुंदर बनता है। जब हम उसे एक बड़े परिवेश में देखते हैं तो हमें से प्रत्येक को विभिन्न प्रकार के वरदान मिले हैं, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, और हम में से प्रत्येक अपने वरदान को पहचाने और दूसरे के वरदान को भी पहचाने। बहुत बार ऐसा होता है, बहुतों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारी कुशलताएं हैं, यह अति सुंदर है, लेकिन इस सत्य को पहचानना भी जरूरी है कि दूसरों के पास भी विशेषताएं हैं और उन्हें भी वरदान दिए गए हैं और दूसरों के पास भी महान विशेषताएं हैं। और यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना चाहते हैं तो हमें मिलकर कार्य करना होगा, ताकि हम अपने काम को उस प्रकार से करें जैसे किया जाना चाहिए, और दूसरों को भी हम अनुमति दें कि वे भी अपने कार्य को उस प्रकार से करें जिस प्रकार से वे करना चाहते हैं और जिस प्रकार से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मित्रों, इस सत्य को समझना जरूरी है कि हमें परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, और ये बात भी जानना जरूरी है कि ये वरदान परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया ताकि हम उसकी महिमा करें। यदि ये दूसरों को प्रोत्साहन करने का वरदान है तो ये जानना जरूरी है कि ये वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। हम लोगों को प्रोत्साहित करके उनकी जिंदगी को स्पर्श करें, और इस बात को समझना जरूरी है कि कुछ ऐसे वरदान या विशेषता हो सकती हैं जो सबसे उत्तम ना हो और लोग उसको पहचानते ना हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों को प्रोत्साहित करता है और उसे ये वरदान दिया गया है, तो वह इसे निरंतर करता रहे, क्योंकि यही हमारी बुलाहट है। लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे सभी पहचानते हैं, और कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जहां हमारा काम और हमें उससे कोई पहचान ना मिलती हो। लेकिन यदि परमेश्वर ने हमें ऐसा वरदान दिया है तो हम उसे भी उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए हम अपने वरदान को पहचाने और उसकी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने कार्य को तेरी इच्छा अनुसार करें और तेरी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।